सीधे चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां छत्तीसगढ़ में रेलवे स्टेशन का लोकार्पण कार्यक्रम अंबिकापुर से सीएम साय। प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री और अंबिकापुर जिला के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे प्रदेश की महिला विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, इस क्षेत्र के सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी, हमारे विधायकगण श्री राजेश अग्रवाल जी, श्री प्रबोध मीन जी, राम कुमार टोपो जी, श्रीमती शकुंतला पोर्ते जी, युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्वविजय सिंह तोमर जी, अंबिकापुर के महापौर श्रीमती मंजुषा भगत जी, मंच में विराजमान सभी हमारे नेतागण, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह जी, एडीएम श्री विजय कुमार जी, डीआरएम श्री राजमन जी, इस क्षेत्र के आयुक्त श्री नरेंद्र दुबे जी, आईजी दीपक झा जी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण, रेलवे के अधिकारीगण और इस ऐतिहासिक क्षण में उपस्थित पूरे संभाग के हमारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, सबसे पहले आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज सरगुजा संभाग के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है, सौभाग्य का विषय है कि हमारा जो अंबिकापुर का रेलवे स्टेशन है, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इसका पुनर्विकास हुआ है, जिसका लोकार्पण आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से और विशेषकर सरगुजा संभाग के तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। आप सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सुने हैं, हमारे पूर्व वक्ताओं को भी सुने हैं। आज के इस अवसर में आदरणीय रामविचार जी जिनका नाम ले रहे थे, इस क्षेत्र के पूर्व सांसद और स्वर्गीय ललन साह जी और जिन्होंने भी यहाँ पर रेल लाने में अपना परिश्रम किया, आंदोलन किया और उसके कारण अंबिकापुर तक रेल आया, उनको भी मैं नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। ललन साह जी स्वर्गवासी हो गए हैं तो उनको हम नमन करते हैं। उनके परिश्रम के बदौलत आज यह अंबिकापुर में रेल आया है। और आप सबको मालूम है कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अमली जामा पहनाया, इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उनके लिए एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। और पूरे देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का उनका संकल्प है। अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो आर्थिक क्षेत्र में हमारा ये देश 10वें स्थान पर खड़ा था, उसको 5वें स्थान पर लाके खड़ा किया है और आने वाले वर्षों में इसको 3रे स्थान पर खड़ा करने का उनका संकल्प है। तो हम लोगों को भी अगर उनकी सोच 2047 तक विकसित भारत खड़ा करना है तो हम लोगों को भी विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना पड़ेगा और इसमें आप सबका एक एक का सहयोग बहुत जरूरी है। और उनका नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और उसको मूल मंत्र मानते हुए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश में सबका विकास कर रहे हैं। पूरे 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हुए रात और दिन उनके लिए काम कर रहे हैं। आज अमृत भारत स्टेशन योजना के माध्यम से देश भर के
1337 स्टेशन को विश्व स्तर का बनाने का उनका संकल्प ये पूरा हो रहा है। और आज राजस्थान के बीकानेर की पावन धरती से 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का अपने कर कमलों से उन्होंने उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का भी 5 स्टेशन है। इसमें आपका जहां हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अंबिकापुर, भिलाई नगर, डोंगरगढ़, उरपुरा और भानु प्रतापपुर, ये स्टेशनों का आज उनके कर कमलों से लोकार्पण हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 32 स्टेशनों में काम चल रहा है। 1680 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत इसमें आ रहे हैं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 5 स्टेशन जिनका आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण हुआ है, ये हमारे विकसित भारत के संकल्प के ये प्रतीक हैं। और आज ये 1.5 वर्षों में हमारे प्रदेश का रेलवे का जो बजट है वो 22 गुना बढ़ा है। इसके लिए भी हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी कुल हमारे प्रदेश में 45,447 करोड़ रुपए का काम रेलवे के सेक्टर में ये चल रहा है। और इसके लिए माननीय रेल मंत्री जी का भी हम छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से आभार हम व्यक्त करना चाहेंगे। और सरगुजा क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बोरीडार से अंबिकापुर दोहरीकरण का काम चल रहा है। तिरमिरी नागपुर न्यू हार्ट लाइन, खरसिया धर्मजयगढ़ नई रेल लाइन, बिलासपुर झारसुगड़ा 4थी लाइन, राजनांदगांव नागपुर 3री लाइन, गोरेला पेंड्रा रोड, गेवरा रोड परियोजना, ये सब में अभी वर्तमान में काम चल रहा है। और अभी हाल में ही 2 नई परियोजना की स्वीकृति मिली है। उसमें एक खरसिया नया रायपुर परामल कसा ये एक योजना है, और एक रावघाट जगदलपुर ये है, एक सरदेगा भालूवाड़ा। इस तरह से 3 नया रेलवे लाइन की स्वीकृति हमारे छत्तीसगढ़ में मिली है। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार। और उसी तरह से आप लोगों का एक बहुत पुराना मांग है अंबिकापुर बरवाडी, और हम लोगों का जसपुर तरफ का मांग है, कि जसपुर जिला भी रेल से अछूता है। तो धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा ये दोनों नई लाइन इसका फाइनल लोकेशन सर्वे स्वीकृत हो चुका है। इसके लिए भी पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और ज्यादा नहीं बोलते हुए आप सब लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री और हमारे वक्ताओं को सुना है। मैं फिर से एक बार सरगुजा संभाग के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हुए, कहे कि सभी लोग हम लोग यहाँ पर अंबिकापुर रेल पकड़ने के लिए आते हैं। और एक नया सुसज्जित आप सब लोगों ने टीवी में देखा है कैसा यहाँ रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ है, अंबिकापुर के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का। अब इससे हम लोगों को बहुत लाभ होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।